मित्रों प्रणाम। लोक व्यवहार और विषमताएं के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है झूठ बोलने की प्रवृत्ति कर देती है आपकी मानसिक शक्ति को नष्ट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, बात बात पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों की आदत होती है कि वे झूठ बोलते रहते हैं, परंतु झूठ का उनकी मानसिक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका उन्हें अनुमान भी नहीं होता है। झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेने से उन्हें लगता है कि वे तो बड़ी आसानी से सफल हो गए, परंतु भविष्य में उस उनके लिए रास्ता बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि झूठ को कभी लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता और सच को छुपाया नहीं जा सकता। अंत में सब कुछ धीरे धीरे पता चल ही जाता है, जिससे झूठ बोलने वाले की सार्थकता समाप्त हो जाती है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता कि कोई उससे झूठ बोले और उसको बेवकूफ़ बनाए। झूठ बोलने से मनुष्य का सामाजिक भविष्य और उसकी आध्यात्मिक चेतना दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से वह कमज़ोर हो जाता है। झूठ जीवन में संघर्ष करने की मूल शक्ति को नष्ट कर देता है। संघर्ष तो जीवन के हर क्षेत्र में होता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है और परिवार चलाने वालों को परिवार पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, परंतु झूठ आदमी को मानसिक तौर पर कमज़ोर बना देता है और उसके संघर्ष करने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। झूठ बोलने वाले को यह कभी पता नहीं चलता कि उसने किस व्यक्ति को क्या कहा है और कुछ समय पश्चात ही उसके विपरीत बात कह जाता है। इससे वह हमेशा अपमानित होता रहता है और समाज में उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। झूठा व्यक्ति अपने आप में ही अकेलापन महसूस करने लगता है, चूँकि कोई व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। इस प्रकार उसके अंदर एक प्रकार की हीन भावना भी आ जाती है, जो दूसरे किस्म की मानसिक बीमारियों को पैदा करती है। झूठ बोलने वाले को लगता है कि उसने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया है, परंतु अफसोस के सामने वाला सब समझता है और वह झूठ बोल रहा है, और अगर नहीं समझा है तो कुछ समय पश्चात समझ जाता है। तब उसका अस्तित्व उसकी नज़रों में अपने आप ही समाप्त हो जाता है। असल में झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? मनुष्य अपने छोटे छोटे लालच को पूरा करने के लिए अक्सर झूठ बोल जाता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वह दूसरों को बेवकूफ़ बना दे, परंतु भविष्य के लिए उसका रास्ता बंद हो जाता है। तो झूठ बोलने से उसको फायदे के जगह नुकसान ही होता है। सफलता कभी झूठे आचरण और झूठ बोलने वाले को नहीं मिलती। सफलता हमेशा ईमानदारी से और सच्चे आचरण से ही मिलती है। जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, यदि उस क्षेत्र के प्रति आपके मन में श्रद्धा और ईमानदारी नहीं होगी तो उस क्षेत्र में आप कभी सफल नहीं होंगे। यदि कोई विद्यार्थी है तो उसे पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है तो उसे अपने काम के प्रति ईमानदारी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है तो उसे अपने बिजनेस के प्रति पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए। तभी वह आगे बढ़ सकता है, अन्यथा भटकता ही रहेगा। जीवन संकल्पों के ऊपर चलता है। आपने संकल्प लिया और उसे पूरा कर लिया, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो संकल्प तो करते हैं परंतु कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर संकल्पों को पूरा करने की शक्ति नहीं होती है। वैसे झूठ हमेशा कमज़ोर मस्तिष्क का व्यक्ति ही बोलता है, क्योंकि सच का सामना करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति सच का सामना करते हैं उनके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क उस रास्ते को खोज लेता है जिस पर सफलता होती है। अपने कार्य और संकल्पों को वही व्यक्ति समर्पित हो सकता है जो सच से सामना करने की क्षमता रखता है। मित्रों, मनुष्य केवल दूसरों से ही झूठ बोल सकता है, वह अपने आप से तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो दो प्रकार की मानसिक शक्तियाँ आपस में लड़ने लगती हैं।
एक वह शक्ति जो दूसरों के सामने होती है और दूसरी वह शक्ति जो अपने अंदर होती है। इस प्रकार मन के अंदर एक प्रकार का द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक शक्ति दूसरी शक्ति को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती है। मस्तिष्क की ऊर्जा आपस में ही एक दूसरे को काटने लगती है, जिससे व्यक्ति के जीने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है और वह परिस्थितियों से संघर्ष करने से डरने लगता है।